आज से लगभग 12 साल पहले हम बीजेपी का नाम पहला बार सुनले रहनी। उ वक्त टीवी पर एगो एड आयल करत रहे, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। और उ एड देखला के बाद हम मोदी सरकार के ऐसा दीवाना भइनी, जौन पोस्टर रहे ओमे मोदी जी के फोटो रहते। इनफैक्ट हमारा कैलेंडर में भी मोदी जी के ही फोटो लागल रहते हैं। जब हम टी शर्ट पहनत रहनी ऊपर भी कमल के ही लोगो रहत रहे। हद तो तब हो गई जब इनकरा रैली में हम जाए लगनी, लोग से वोट मांगने लगनी कि अब की बार मोदी सरकार, इनका झंडा हम फहरावत रहनी और फिर वो झंडा के लेके अपना घर के छत पर लगा देते रहनी। मतलब आज के लोग अपने छत के ऊपर तिरंगा ना लगे होते, मगर बीजेपी के झंडा हमेशा जरूर लगावत रहे। खैर मजाक अपना जगह बा, बाकी भाजपा सरकार के पसंद कइल ना पसंद कइल इ तार अपन पर्सनल ओपिनियन हो सकेला। पर वह एगो चीज से जरूर एग्री कर। देखल जाए तो इंडिया के अंदर एको पार्टी निमन नहीं है, जौन पार्टी निमन काम करे के कोशिश करेला चाहे दावा करेला ओकरा के तो इ लोग जेल के अंदर डाल देवेला। आम आदमी पार्टी वाला केस तो रउरा जानते हो, हम सारा नेता लोग के लीकर केस के अंदर जेल के अंदर डाल देहल गईल। और बाद में का पता चला कि जौना स्कैम के आरोप लगा रहे वो फेक रहे। सीबीआई जबरदस्ती केस के बढ़ावे के कोशिश कर रहे। अब सीबीआई केकरा कंट्रोल में बा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट केकरा पास बा इ तो सबके बहुत अच्छा से पता बा। एकरा अलावा आज के टाइम पे तू ई भी मन बा, अगर कोई आवाज उठावे की कोशिश कैलस, खास करके कोनो इन्फ्लुएंसर आवाज उठावे की कोशिश कैलस, जैसे कि सोनम वांगचुक जैसन लोग, तो इ लोग के एनएसए लगा के जेल में डाल दिहल जाला और फिर बाद में लोग के रिहा कर दिहल जाला। एक खातिर ना कि इ लोग के माफ कर दिहल, बल्कि एक खातिर काहे से कि इ लोग पे कोनो केस ही ना बनत रहे। और सोनम वांगचुक वाला केस में तब बीजेपी के खुद के बड़ नेता नकली सबूत डिस्ट्रीब्यूट करे के कोशिश कैले, मीडिया चैनल नकली सबूत दिखैलस। ये चीज अगर अमेरिका जैसन देश में होखी तो अब तक सोनम वांगचुक बहुत ही अमीर हो गए रहते। एकरा अलावा ऐसे बहुत सारा वीडियोस देखे गए पर लोग मोदी जी के ऊपर अगर केहू वीडियो बनावे की कोशिश कैलस, मीम बनावे की कोशिश कैलस, वो वीडियो के गवर्नमेंट टेक डाउन कर देलस। मतलब देश के अंदर डिक्टेटरशिप आई हो या ना हो, मगर सेंसरशिप जरूर आ गई। आज देश के हालात इतना खराब हो बैठे कि आज कोनो अमीर बाप के बिगड़ल औलाद कोनो मिडिल क्लास परिवार के माँ के बे औलाद कर सकता। तो मैंने अपने बच्चों को सारी जिंदगी संस्कार देने में, उसको वैल्यू सिखाने में पूरी जिंदगी झोंक दी अपनी, और 1 मिनट में उसको कोई निकल के और उसको एक्सीडेंट का नाम दे देगा। यार एक्सीडेंट क्या होता है? जानबूझ के गलती करी हुई एक्सीडेंट होती है। और फिर भी इंसाफ खातिर ओकर मां भीख मांगे, फिर भी ओकरा इंसाफ नहीं मिले वाला। काहे कि देश के कानून अमीरन के इंसाफ दे वाला, गरीबन के बिल्कुल भी ना। अब ऐसे पहले हम ये बताएं कि बीजेपी ऐसा कौन कौन कांड कैले बा जेकरा वजह से जेनजी ऑडियंस या फिर पढ़ल लिखल ऑडियंस बीजेपी से नफरत करे लागल बा। हमनी के बात कर ले जाओ नीतीश गडकरी और मुकेश मोहन के बारे में। अब तक रउआ लोग में से बहुत ज्यादा लोग के पता चलो कि नीतीश गडकरी एगो यूट्यूबर या एगो इंस्टा इन्फ्लुएंसर के ऊपर 50 करोड़ के डिफेमेशन केस मार दिला बने। और 50 करोड़ कोनो छोटा मोटा रकम ना हो। इतना तो नीतीश गडकरी के खुद के पास नहीं है, मतलब व्हाइट में नहीं है। मतलब जितना लोगों पास पैसा ही नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान कोई कैसे ही कर सकता। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? 28 फरवरी 2026 के केरवन के एगो रिपोर्ट आवेला, जे रिपोर्ट के नाम रहेला नागपुर में। आई रिपोर्ट के अंदर बेसिकली सायरन एग्रो के ऊपर बहुत सारा एलिगेशन लगाव रहेला कि ई बीफ एक्सपोर्ट करे के कोशिश करता लोग। हालांकि केरवन ने ना कोनो प्रकार के सबूत देले रहले, ना ओकरा के प्रूफ कैले, ना ओकरा के प्रूफ कर पइले, बस वो एगो एक प्रकार के एलिगेशन लगेले रहले। रिपोर्ट के हिसाब से 10 मार्च 2022 के पुणे मुंबई एक्सप्रेस के आसपास पुलिस के एगो एनोनिमस टिप मिलेला। रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस एगो ट्रक के ट्रैक करे के कोशिश करत रहे, और जब ट्रक के ट्रैक कर जाला तो पता चलला कि ट्रक के अंदर पूरा 1400 कार्टून में जेकरा अंदर प्रोसेस्ड मीट बा। और शॉर्ट में समझाई तो केरवन एगो रिपोर्ट डाले रहे, जे सीएनआई के ऊपर एगो एलिगेशन लगोले रहे कि ई बीफ एक्सपोर्ट करे के कोशिश करता लोग। और जब इन्वेस्टिगेशन भइल त सारा डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकला, पर ई ना प्रूफ हो पाइल कि ई बीफ एक्सपोर्ट करता रहे। लेकिन मुकेश का गलती केलन, ए एलिगेशन के एज अ फैक्ट प्रेजेंट केलन। ये कारण भइल बीजेपी गवर्नमेंट ओकरा ऊपर केस कर दस। जब रउरा कोनो एलिगेशन के फैक्ट नियर प्रूफ करे के कोशिश करब त रउरा पर केस होकबे करी, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ से होकबे करी। काहे से कि आजकल बीजेपी के दिन काफी खराब चलता, जे आवत इनका 2 नंबर गियर में लेता, कोनो लीडर इनका बलात्कार करता पकड़ल जाता। It's very important to tell our viewers suspension of imprisonment does not mean acquittal. और आज के सोशल मीडिया के जमाना में बहुत सारा ऐसा वीडियो आता है जिसमें बीजेपी सरकार बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज होता है। एक चीज से ई साबित होता है जो ना हिसाब से बीजेपी की इमेज खराब होता है, वो लोग का डर बाकी अगला इलेक्शन हार ना जाए पूरा तरीका से। पूरा के पूरा बीजेपी के जो इमेज है हमरा लगेला कि पीआर पर निकल बटे। एकरा अंदर 3 से 4 मेन चेहरा बा जे बीजेपी के पूरा इमेज के बचौले बा। सबसे पहले हमनी के नरेंद्र मोदी, जेकरा के रउरा बीजेपी के मसीहा भी बोल सकत नहीं। अगर नरेंद्र मोदी के निकाल दिहल जाओ तो पूरा बीजेपी के नैया ऐसे ही डूब जाई। ई एगो 1 मैन आर्मी बाड़े जे पूरा बीजेपी के संभाल के रखले बाड़े। यही से ही कोनो
बीजेपी नेता के देख लो। अपने साथ मोदी जी के पोस्टर लगबे करी, कोनो भी बीजेपी के काम देख ली, वही जे नरेंद्र मोदी जी के फोटो छपबे करी। इनफैक्ट जब दिल्ली के अंदर आयल बड़े नो रेखा गुप्ता जी, उनका तो चुनाव के वक्त फोटो तक न लग रहा है, कैसे कि पता बा कि अगर उनको फोटो लगे तो चुनाव हरबे करी है। यही से वो चुनाव पे फोटो के कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के। जब बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीत जाला तो सीएम केरा के बनावल जाला, हमनी के रेखा जी के। बिना नरेंद्र मोदी के बीजेपी के एगो नेता भी चुनाव ना जीत पाई, बुरी तरीके से आ जाए। ओकरा बाद आवेला हमनी के दूसरा चेहरा अमित शाह, जेकरा के रउरा बीजेपी के पावर हाउस भी कह सकता नहीं। इनकरा बारे में बेसिक डिटेल में तो अभी ना जाए, तो इनका सबसे मेन काम रहा बटे बीजेपी में। बाकी डायरेक्ट बात करी अगर योगी आदित्यनाथ के, तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अनफिल्टर्ड चेहरा बाड़े। मतलब जे काम बीजेपी कैले भी, अगर कोनो नेता लीडर होके उ काम कैले बा, खुलम खुला बोलले बा कि हाँ हम क्रिमिनल के गाड़ी पलटवैले बानी, तो उ योगी आदित्यनाथ होंगे। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ भी जी रहे हैं, कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। बेसिकली बीजेपी के डर से लोगन के अंदर डर फैलल बा, स्पेशल जोन क्रिमिनल के अंदर डर फैलल बा, वो केवल योगी आदित्यनाथ की वजह से ही। और ये जो क्रिमिनल के मतलब वो क्रिमिनल जो बीजेपी के नजर में क्रिमिनल। योगी आदित्यनाथ के मार्केटिंग ए प्रकार से कल गई बा कि ई उत्तर प्रदेश में जुर्म कम कर दे। बाकी सच्चाई तो ई बा कि आज जो यूपी के अंदर आए दिन गोली चलत रहेला, आसानी से कट्टा मिल जाला, बस क्राइम रिपोर्ट भेल कम हो गई बा। एकरा बाद आवेला चौथा चेहरा नीतीश गडकरी। अगर रउरा के पूरा बीजेपी के समझे के बात, नीतीश गडकरी के समझ ले, रउरा के पूरा बीजेपी समझ में आ जाए। तो नीतीश गडकरी के एक समय पर जौन ब्रांडिंग कल गई रहे, यो काफी कंट्रोवर्शियल रहल बने, जहाँ काफी साल पहले 2009 में इनकरा गाड़ी में एगो लाश मिलल रहे। अब इलाज कैसे वहाँ तक पहुँचल एक कुछ ना पाता, अच्छे से छानबीन भी ना भेल, और पुलिस केस करे से पहले 10 बार सोचल। एकरा अलावा अगर हम इथेनॉल के बात करी, आज वो टूट के पूछल जाओ इथेनॉल ब्लेंडिंग स्कैम हो कि ना, तो चांस 99% बाकी ज्यादा तो लोग एकरा के स्कैम ही बोली। और ऐसा ओकरा यही से लगी काहे से कि जौन इथेनॉल ब्लेंडिंग बा, एकरा से फायदा केकरा भइल बा, सिर्फ नीतीश गडकरी के डिकरो के, आम लोगन के तो ऐसे नुकसान ही भइल बा। कैसे कि आम लोगन के ज्यादातर गाड़ी ऐसन बा जेमे इथेनॉल वाला जौन फ्यूल बा वो तो सपोर्ट करेला ही ना, और 10 साल में वो गाड़ी के स्क्रैप करे के पड़ी। एक तरीका से ऑडियंस के पूरी तरीका से फोर्स कइल जाता कि रउरा सरकार के जबरदस्ती बनावल फैसला पर चली, एक ऐसा फैसला जैसे आम लोगन के तना, बाकी हाँ नेता लोगन के जरूर फायदा भइल बा। कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। ई काम से ज्यादा जुमलेबाजी कैले बड़े, हर साल बस एक ही भाषण चिपकाई है, हम अगला साल अमेरिका के बराबर रोड बना देबो, और अगला साल ये सेम डायरेक्ट चिपका दिया। और रोड के का हाल भाई सब रोड के पता बा, एक्सप्रेसवे पर गइला के बाद 40 से 50 किलोमीटर के दायरा के अंदर इतना गड्ढा देखे के मिली जोना के कोनो हद ही नहीं खे। इंडिया के अंदर कोनो ढंग के बंदा स्पोर्ट्स कार चला ही नहीं खे सकत, काहे चल पाई, या तो रोड पर पेचेस मिली या तो रोड उबर खाबड़ मिली। अब देखल जाओ तो सच तो ई बा नीतीश गडकरी के राज में कि रोड के जोन काम बा वो बहुत तेजी से भइल बा। मतलब जोन हमनी के रोड के तेजी बा वो चाइना से भी तेज बा, कहीं कसर नहीं के। बस जोन रोड के क्वालिटी बा वो थोड़ा खराब बा, इतना खराब बा कि पैसा तो चाइना के बराबर खर्च कइल जाला, पर जोन रोड के क्वालिटी बा वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लेवल के बा। और इतना ही ना, गलती से कोनो ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर रोड के अच्छा बनावे के कोशिश कइले बा, ओकरा बाद ओकरा कोनो कॉन्ट्रैक्ट मिलले ही नहीं खे। और ऐसा भथेर एग्जांपल बावे जहां कोनो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा रोड बना देल बा, ओकरा बाद ओकरा के कोनो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं खे मिलल। और ऐसा यही से होखेला काहे से कि जोन भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर वो होखेलन उ भ्रष्ट नेता के साथ मिलके काम करेले, रोडन के ऐसा बनावे ले कि रोड आगे चल के टूटी, उनका के दोबारा पैसा मिली, दोबारा ट्रेड मिली। और यही तरीका से नेता और जौन भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर बाड़े उ दोनों मिलकर बांट खई हैं। और ऐसे भी बहुत सारा केस देखे के मिलल बा जहां एगो आईएएस ऑफिसर के ट्रांसफर कर देहल गइल बा, काहे से कि ओकरा ईमानदारी के कारण वो जो लोकल नेता के दिक्कत होत रहे, वो जो लोकल नेता आम जनता के लूट ना पावत रहे। तो अब रउआ समझ जाए कि हमने के इंडिया में खराब पुलिस वाला काहे बाड़े, काहे से कि ईमानदार पुलिस वाला काम कर ही ना पावेले। इंडिया के पुलिस वाला के तो तू कहबे छोड़ दे, एक नंबर के मतलब 99% पुलिस वाला तो ऐसा लागेले जैसे कोनो काम के नहीं खे। और ऐसा ऐसे लागेला जब पूरा के पूरा पार्टी में खाली क्रिमिनल भरल होखे। अगर डेटा के मानी तो बीजेपी के 240 जीत भइल कैंडिडेट में से 94 गो कैंडिडेट ऐसा बाड़े जेकरा ऊपर क्रिमिनल चार्ज और एलिगेशन लागल बा। एगो ऐसा पार्टी जेकरा में इतना सारा क्रिमिनल भरल पड़ल बा, लगभग आधा क्रिमिनल भरल पड़ल बा, इतना लगा था कि वो पार्टी ईमानदारी से काम कर पाई, कतई ना कर पाई। बहुत सारा नेता जिनका ऊपर क्रिमिनल चार्ज बा वो बीजेपी में जाला, ओकरा बाद ओकर इमेज क्लीन हो जाला, अचानक से ओकरा ऊपर से सारा केस हट जाला। आसान भाषा में बीजेपी ने क्रिमिनल पॉलिटिक्स के खत्म ना करस, बस ओकरा के रीब्रांड कर देहलस। और ना जाने कितना ऐसा बड़ा बड़ा इल्जाम बीजेपी सरकार के ऊपर लागते रहल बा। एग्जांपल खातिर मोदी के ऊपर 2002 में घिनौना आरोप लागल रहे, एकरा ऊपर दंगा फसावे के आरोप लागल रहे, जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट इंदिरा के बाइज्जत बरी कर देहलस।
नरेंद्र मोदी तो बड़ा नेता हूँ, इनका पर झूठा इल्जाम लागू रहेगा, मगर कुछ ऐसा नेता भी बन जैसे कि कुलदीप सहगल जैसे लोग जो खुलेआम बलात्कार कलस पर ओकरा पर एगो FIR तक लॉन्च ना भइल। मगर तू ए तरीका से अंदाजा लगा लो, एगो नेता बलात्कार कर लेबा पर पुलिस ओकरा खिलाफ FIR दर्ज करे से डरती है। ई हमने के देश के हाल बा। एगो नेता के पास सब कुछ करे के छूट बा, चाहे वो मर्डर करवाए के तो मर्डर करवा सकेला, वो बलात्कार करे के चाहे तो बलात्कार कर सकेला, बाकी ओकरा खिलाफ एगो FIR तक ना दर्ज हुई। नियम सिर्फ हमने और ओकरा जैसन केवल आम आदमी खातिर ही बंद। जे असली वाला अमीर आदमी बा और ओकर बिगड़ल औलाद बा, वो चाहे तो 10 आदमी के भी कुचल सकता, ओकरा खिलाफ एक भी कानूनी एक्शन ना होई, और होई भी तो तब होई जब सब कुछ वायरल हो जाई। और वो वायरल भइला के बाद जब मामला ठंडा हो जाला, ओकरा के बाइज्जत बरी कर दिहल जाला, खाली एगो ऐसे लिखवा के। तो यही से अंदाजा लगाला कि इंडिया के इमेज एगो मजाक बन के रह गेल पूरा दुनिया के नजर में। यहाँ की UPSC के लड़का जे होनहार बा, वो कोनो नेता के लड़का से झगड़ गइल तो उ नेता के लड़का ओकरा के मार भी दी तो पुलिस को ओकरा खिलाफ कोनो एक्शन ना ली। मगर हमनी के देश में तो और एक हद तक मजाक बन गई बटे इंडिया के कानून। वंदे भारत ट्रेन जहां अपर क्लास और अच्छा खासा इंडिया के इकोनॉमी में हिस्सा लेवे वाला वैसन लोग ट्रेवल करत बाड़े, वहां भी अगर बीजेपी के नेता खड़ा बा और उ ओकरा के सीट नहीं दे तो उ ओकरा के पिटवा भी सकता रहे। और बाय द वे अगर बात हम यहाँ बीजेपी के करते हैं तो ऐसे नहीं कि कांग्रेस बेकसूर बाड़े, वहाँ अच्छा लोग बाड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उ अभी पावर में नहीं, यही से ठंडा बाड़े। अगर उ पावर में आई है तो वहाँ भी ऐसा लोग देखे के मिल जाये। सबसे अहम चीज हमरा ये लागेला जो बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा भइल बा, और उ हटे रिलीजियंस। रोरा नोटिस के 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम ना होत रहे, लेकिन आज 2014 के बाद से ऐसे तरह हथेरे लोग मिले जो बहुत ज्यादा तल्ट हुए बा। इनफैक्ट जोन कट्टर हिंदू बा वो मुस्लिम से नफरत करता, और जोन कट्टर मुस्लिम बा वो हिंदू से नफरत करता। और बीजेपी के जोन फैन बेस बा वो ज्यादातर कट्टर हिंदू के ही बा। और ये सब हम हवा में नहीं बोला। और अगर डाटा के मानी तो 2024 में लगभग 74% रिलीजियंस हेडशिप बढ़ गई बाटे। एगो बात हमेशा याद रखिए, जो ना देश में रिलीजन आ जाला, कोनो भी देश के अंदर रिलीजन आ जाला तो वो देश के विकास को होइए नहीं कर सकत। यही रिलीजन के आड़ में ही सब नेता हमनी के लड़वाते रहे सन, हमनी के इतना बेवकूफ बानी से कि हमनी के लड़ते रहे सन। और रिलीजियंस के बिजनेस एक कदर तक बढ़ गए बटे आज के टाइम में इंडिया। काहे से कि आशा राम जैसन कन्वेक्टेड रेपिस्ट भी आज खुलेआम घूमता, राम रहीम जैसन कन्वेक्टेड रेपिस्ट भी परोल पे बाहर आ जाएला। और आशा राम बापू वाला तो हमरा समझ नहीं आवत, ऐसा थ्योरी बनता कि ओरा के कांग्रेस ने फंसौले बा। मतलब सीरियसली और कोनो बहाना ना मिलल, इतना आसानी से नैरेटिव सेट करला समय सब। एकर आसान एग्जांपल तो हमनी के सोनम वांगचुक ही बारन, जिकरा के सिर्फ एक हाथी जेल के अंदर डाल देल गए, काहे से कि इनकरा खिलाफ बीजेपी के बड़ नेता फर्जी सबूत डिस्ट्रीब्यूट कर रहल, न्यूज चैनल फर्जी न्यूज फैलेले रहे। वही बेस पर पहले इनकर गिरफ्तारी भइल, बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के डेट आवे वाला रहे उससे पहले इनकरा के छोड़ देल गइल। और जाहिर सी बात बा, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे तक के गलत बा के सही बा साफ साफ पता चले। और एनडीएन ए वीडियो के बारे में का विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तब तक मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो, तब तक कहती जय हिंद।